राजस्थान ऐसा राज्य है जहां कई सीटों पर राजघराने के परिवार के लोगों का दबदबा है। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जो लंबे वक्त से राजनीति में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधिया परिवार, जो राजस्थान पर राज करने के साथ साथ राजनीति में भी अपना राज चलाता आ रहा है। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां एक ही परिवार का राज चलता आया है। ऐसे ही राजस्थान में दो ऐसी लोकसभा सीटें हैं, एक राजघराने की और दूसरा परिवार की। इन सीटों का समीकरण आज हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही वक्त शेष रह गया है। 19 अप्रैल से मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले कई सीटों का समीकरण आ रहा है, जिसमें दो सबसे ज्यादा चर्चित सीट है, झालावाड़ 12 और चूरू। झालावाड़ 12 तो राजघराने की सीट है, तो वहीं चूरू परिवार की सीट है। इन दोनों ही सीटों पर एक ही परिवार का कब्जा रहा है। झालावाड़ 12 पर वसुंधरा राजे के परिवार का दबदबा, चूरू सीट पर राहुल कसवा के परिवार का कब्जा। क्या है 12 झालावाड़ का समीकरण, आपको इस सीट के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह सीट राजघरानों का गढ़ है। 1989 से वसुंधरा राजे, जो खुद राजा की बेटी है, उनका यहाँ पर राज रहा है। सबसे खास बात, इस सीट पर कांग्रेस 1984 के बाद से कभी भी नहीं जीत पाई है, क्योंकि यहाँ महारानी वसुंधरा राजे की एंट्री हो गई थी। राजस्थान की झालवाड़ा 12 लोकसभा क्षेत्र एक हाई प्रोफाइल सीट है और बीजेपी के लिए अहम भी, और इसको जिताने का जिम्मा वसुंधरा और उनके परिवार का है। वसुंधरा राजे इस सीट से 5 बार सांसद रह चुकी है। 1989 से 2003 तक वसुंधरा यहां से सांसद रही हैं। इसके बाद इनके बेटे की एंट्री होती है, दुष्यंत सिंह। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से 4 बार से सांसद हैं। दुष्यंत सिंह 2004 से लेकर अभी तक यहां से सांसद हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण कैसा है, ये भी जान लीजिए। गुर्जरों, SC ST, जैन, मुस्लिम, इन जाति समुदाय का खासा प्रभाव है इस सीट पर, और इस बार भी बीजेपी ने दुष्यंत सिंह को ही बीजेपी से उतारा है। क्या है चूरू सीट का समीकरण? इस सीट पर कसवा परिवार का कब्जा रहा है, जो कि हरियाणा से राजस्थान के चूरू में आकर बसे थे। सबसे पहले इस परिवार से दीपचंद कसवा चूरू सीट से सांसद बने थे। फिर इनके बेटे राम सिंह कसवा 1999 से 2009 तक लगातार बीजेपी से सांसद रहे। इसके बाद साल 2014 और 2019 में उनके बेटे राहुल कसवा बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं। लेकिन इस बार जब बीजेपी ने राहुल कसवा को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ने राहुल को चूरू से टिकट दे दिया। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इन परिवारों का कब्जा कहां रह पाता है और कहां नहीं।